Hi everyone. So today's topic is about positive mindset. How to build a positive mindset. और क्या डिफरेंस होता है एक इंसान में जिसका माइंडसेट पॉजिटिव होता है और जिसका माइंडसेट नेगेटिव होता है, और कैसे हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं। पहली चीज़ जो मैंने किसी भी नेगेटिव माइंडसेट इंसान के अंदर देखी है वो ये है, वो हर काम के लिए ना बोल देता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, और वो एक एक्सक्यूज़ देता है। हर एक चीज़ के लिए उस पर एक्सक्यूज़ होता है, हर एक चीज़ का आंसर एक्सक्यूज़ होता है, एंड मोस्ट ऑफ द एक्सक्यूज़ आर इनवैलिड। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इस बात का। मैंने अंतर देखा है दो तरह के लोगों में। जो लोग आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, और एक इंसान जिसकी बॉडी लैंग्वेज और जिनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। तो वो लोगों में माइंडसेट का बड़ा डिफरेंस आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट का। तो जो नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान होता है वो हमेशा अपनी सिचुएशंस को ब्लेम करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते हैं, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे बात करना नहीं आता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सो दीज ऑल पॉइंट्स लुक्स वेरी इनवैलिड टू मी, बिकॉज आई गेस आप इन सब चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो, आप इन सबको गेन कर सकते हो सीख के। एंड मैं मानता हूँ इस बात को कि किस फैमिली में आप पैदा होने वाले हो ये आपके हाथ में नहीं है, किस जगह में आप पैदा होने वाले हो ये आपके हाथ में नहीं है, और हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है। कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमें उस जगह को दिया है, शायद मैं तो यही मानता हूँ कि कुछ मेहनत करने के लिए दिया है, कि जिस भी जगह, क्योंकि इन चीज़ों कोई कंपैरिजन नहीं है। एक इंसान के लिए उसके जो दुख हैं, दिक्कतें हैं, उसका लेवल ये होता है, और वो चाहता है, वो ये वाले इंसान को देख के सोचता है काश मैं यहाँ होता, बट ये वाला यहाँ देखता है, एंड देयर इज़ नो लिमिट फॉर दैट। सो इससे अच्छा ये है कि हम कभी भी किसी सिचुएशन को ब्लेम ना करें। इससे अच्छा है, ब्लेम करने से बेटर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें, और जिन चीज़ों को हम सुधार कर सकते हैं उन चीज़ों को हम सुधार करें। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, पर आप प्लीज़ आप खुद से प्रैक्टिकली इन दो तरह के इंसान से मिलिए, आपके आसपास ज़रूर होंगे, एंड आप उन दोनों कंपेयर करिए। उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि एक इंसान बस ब्लेम ही करते रहता है, और दूसरा इंसान ब्लेम करने के बजाय वो एक्सेप्ट करके जिन चीज़ों को वो ग्रो कर सकता है, जिन चीज़ों में वो ग्रोथ कर सकता है, उन चीज़ों में काम करना शुरू कर देता है बिना किसी एक्सक्यूज़ के। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने लोगों को कई बार देखा है कि जब हमारे आसपास के लोग कोई आगे बढ़ जाता है तो हम उससे बोलते हैं कि यार इसकी किस्मत अच्छी थी, ठीक है। और जब वो आगे बढ़ते हैं, पर अपने आप को वो देखते हैं आगे बढ़ते, वो कहते हैं यार मैंने बहुत मेहनत करी। एंड जब वो सामने वाला इंसान कुछ गलत कर दे, उसके साथ कुछ गलती हो जाए, कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था, ये ज़्यादा स्मार्ट बनता था अपने आप को ना, देखो क्या हुआ इसके साथ, ज़्यादा हीरो बनता है ना। तो जब उसने सही करा वो किस्मत थी उसकी, जब उसने गलत करा तो उसका वो गलत डिसीजन था, तो उसको क्रिटिसाइज़ करा जाता है। सिमिलरली अगर वो गलत कर लें तो वो अपने आप से कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब थी। एंड जबकि इसका वाइस वर्सा होना चाहिए, हमें जब हम अच्छा करें हमें खुद को बोलना चाहिए कि यार भगवान मेरे साथ था, मेरी किस्मत अच्छी थी। एंड सामने वाला जब कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें बोलना चाहिए बहुत हार्ड वर्किंग था, उसने मेहनत करी है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री फॉर ग्रांटेड नहीं मिलती है। हम उस इंसान ने ज़रूर उस चीज़ में मेहनत करी होती है, वो दूसरे दर्शाए या ना दर्शाए। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया और इस चीज़ को अपना लिया तो आपके माइंडसेट में, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ, बहुत डिफरेंस आएगा। एंड बिकॉज इन दोनों में ये बातें बहुत नॉर्मल लगती हैं सुनने में, बट ये सोर्स ऑफ नेगेटिविटी और सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी हैं। एंड यू हैव टू सेलेक्ट इट, लाइक यू वांट टू लिव लाइफ ऑन टू विच फ्रिक्वेंसी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बीइंग पॉजिटिव इज़ ऑलवेज गुड, इट विल गिव यू पॉजिटिविटी। आप जब भी नेगेटिव होंगे वो आपको अफेक्ट करेगा मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। सो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है एक पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट के बीच। आई होप लाइक आपको इस चीज़ में क्लैरिटी मिली होगी। सेकंड पॉइंट में बताना चाहूँगा, जो है पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान हमेशा यही बोलता है, जो कि पहली वाली जो हमने लाइन बोली है फर्स्ट पॉइंट, उससे रिलेटेड है। जब वो एक्सक्यूज़ करना बंद कर देता है तो हमेशा वो हर काम के लिए कहता है कि इट्स डूएबल, ये हो सकता है, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी और लोगों से, मुझे संघर्ष और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वो वो इन्वायरमेंट नहीं मिला है, तो मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मे बी, बट हार्ड वर्क का रिजल्ट होता है, वो अपने आप से हमेशा यही कहता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पॉजिटिव माइंडसेट के लिए।
दूसरा नेगेटिव माइंडसेट वो हमेशा शुरू करने से पहले ही बोल देगा कि नहीं यार क्या फ़ायदा मेहनत करके इस चीज़ में, जो चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है यार जो है. सो गाइज आई होप लाइक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड आपकी लाइफ में ये कुछ हद तक पॉजिटिविटी दे. एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आई एम हेयर ऑन द कमेंट सेक्शन and I will put my email ID as well for further discussions if someone needs it. Thank you. We'll meet with next video once again. Bye bye.